वो कह रहे हैं कि आपकी मीटिंग हुई थी पर्सनल अशोक गहलोत से। पहला मेरे रिएक्शन सर उस पर आपका। मेरे को बड़ी हंसी आ रही है। हाँ, मैं देख रहा हूँ सर आपको हंसते हुए। मेरे को बड़ी हंसी आ रही है। सिसियानी बिल्ली खम्बे नोच रही है। बौखलाहट में ये कह रहे हैं कि मैं गहलोत साहब के पास ले गया और मैं गहलोत साहब के पैरों में बैठ गया मुकदमा वापस कराने के लिए। कोई भी इसमें सत्यता नहीं है, झूठ का पुलंदा है। मैं मेरे काम के लिए किसी के पैर नहीं छू सकता। और गहलोत को आप जानते हो, गहलोत से पूछ लो, क्या मैंने गहलोत साहब के पैरों में बैठ के ये कहा था मेरा मुकदमे वापस कर लो? अगर कहा है तो कौन सा मुकदमा वापस दिया, प्रमाण दो। इन्होंने कौन सा मुकदमा वापस वो दिया? कह रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं मेरे पास इसका प्रमाण है झूठ कि आप आए थे। सफेद झूठ। और अगर उनके पास प्रमाण है, कोई फोटो है जाने का, मिलने का, पैरों में बैठने का, तो वो प्रमाण दे। ऐसा झूठे आरोप नहीं लगाए। वो पीसीसी के चीफ है, जिम्मेदार पद पर है। बौखलाहट में ये कहना, आज तक मेरे साथ डोटासरा कभी भी गहलोत के पास नहीं गया, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। मेरा कोई काम गहलोत साहब के पास अटका नहीं। मैं 5 साल तक गहलोत से लड़ता रहा हूँ, तो कैसे भी संभव नहीं है। हर मुद्दा गहलोत साहब के सामने मैं सड़क पे बैठा रहा। आप बौखलाहट बता रहे हैं, लेकिन बौखला क्यों रहे हैं? अगर बौखलाहट है तो बौखलाहट किस चीज की? ये बौखलाहट का जवाब नहीं मैं 2-4 दिन में दे दूंगा, बारी हो जाएगी इनसे। ये समझ जाए तो बहुत अच्छा है। नहीं, मेरे पिटारे में बहुत प्रमाण रखे हुए हैं। नहीं, आपके पिटारे से तो बात असल में तो पिटारा जादूगर के पास होता है, लेकिन आपके पिटारे से तो पूरा राजस्थान वाकिफ है सर। लेकिन मुझे बताइए कि बौखलाहट क्यों है? थोड़ा हिंट तो दे दीजिए। 4-5 दिन बाद देंगे, अभी थोड़ा सा हिंट दे दीजिए। इसलिए बौखलाहट तो इसलिए है कि बेटे की बहू, साला, साले की बहू ओबीसी का सर्टिफिकेट बना के आरएस बन गए। क्या एक प्रिंसिपल का बेटा क्रिमिलियर में आता? क्रिमिलियर में नहीं आता? क्या डोटासरा का बेटा क्रिमिलियर में नहीं आता? बिल्कुल आता। और किसी अदालत में सेटिंग करके अगर उन्होंने सर्टिफिकेट ले लिया तो क्या फर्जीवाड़ा नहीं है? आम जाट क्या करेगा? रोएगा। आम जो गरीब ओबीसी वाला है उसका क्या होगा जब ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति फर्जी सर्टिफिकेट बना के अपने बच्चों को नौकरी लगाने लग गए, आरपीएससी को प्रभावित करने लग गए? 85 नंबर किसी को नहीं है और इनके बेटे को 85 नंबर है। कहां से आए? शिव सिंह राठौड़ जो है सबसे बड़ा मैन इसका वो है, और शिव सिंह राठौड़ का बयान मेरे पास है, इनके बेटे का बयान मेरे पास है, रामू राम राय का उसके बयान मेरे पास है, बाबूलाल कटारा के बयान मेरे पास है, इसके बेटे को नंबर दिए बयान मेरे पास है। मर जाएंगे अगर मैं ज्यादा खोल दूंगा तो। नहीं तो खोल दीजिए ना सर, कौन रोकता है आपको? सरकार आपकी, जब गोविंद सिंह डोटासरा आप पर इल्जाम लगा सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं, तो आपको खोलने में क्या दिक्कत है? खोल दीजिए सारे चिट्ठे। मैं इसलिए रुक गया था, एक बार उन्होंने मेरे को साडू कह दिया था। नहीं सर, ये कोई बात थोड़ी ना है। मरे नहीं, आप तो जाने जाते हैं राजस्थान में। आपकी पहचान इसलिए है कि आप कमजोर वर्ग की आवाज उठाते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं। अब अगर गोविंद सिंह डोटासरा आपको साडू कह रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना आप रुक जाएंगे। मैं साडू की, सुमित जी, साडू की तरस तो करनी ही पड़ती है। अगले ने आगे से साडू कहा है तो मैं देख रहा हूँ साडू ज्यादा नहीं भड़के, और ज्यादा साडू भड़का लेकिन तो साडू का इलाज भी हो जाएगा। किरोड़ी मंत्री जी एक बात बताइए मुझे, आपने सीएम साहब को चिट्ठी लिख दी, जरा बताइए अब उस चिट्ठी का जवाब क्या मिलेगा, कब मिलेगा, एफआईआर क्या होगी, क्या जो आपने मांग की? तो जांच होगी, सीएम साहब से मिलूंगा और सीएम से कहूंगा भाई इसमें जांच कराओ, और फर्जी कागज बने तो फर्जी वाला का मुकदमा दर्ज करो। अब तो सरकार आपकी है, कब होगा मुकदमा दर्ज सर? टोटली 2.5 साल हो गए आपकी सरकार आए हुए, मुकदमे दर्ज क्यों नहीं हुए अब तक? आपके पास तो सबूत पहले से होंगे। साडू पने में दबाया रखा मैंने उनको, ये मेरी गलती है। तो सर रिश्तेदारी बीच में मत लाइए ना, सरकार चलाइए। कहाँ सरकार के बीच में रिश्तेदारी ला रहे हैं? राजनीति में रहते हैं तो परिवार और रिश्तेदार का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो फिर बताइए, फिर गोविंद सिंह डोटासरा कहाँ गलत है? उन्होंने भी तो अपने परिवार का ध्यान रखा। अब वो कहेंगे कि आपने अपने साडू का ध्यान रखा तो मैंने भी अपने परिवार का ध्यान रखा। कहाँ गलत है वो? परिवार नहीं, मैंने तो कोई घोटाला नहीं करवाया। मैंने कोई घोटाला नहीं किया। मैंने कतई मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ सदा से लड़ता आया हूँ। भ्रष्टाचार के मामले को लेकर मेरे पे 1985 में विधायक रहते हुए थाने से फायरिंग कर दी थी, बड़ी मुश्किल से बचा। भैरव सिंह जी आए, 26 एमएलए थाने पर धरने पर बैठे, विपक्ष के नेता थे,
पूरे थाने को सस्पेंड करवाया। अच्छा, उस परीक्षा 2016 आरएएस भर्ती परीक्षा की पूरी की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो होगी क्या? से लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं, कैसे अगर मैं भ्रष्टाचारी हूँ तो इस देश में कोई ईमानदार नहीं है। नहीं, वो तो हम जानते हैं सर, लेकिन ये बताइए 2016 आरएएस भर्ती परीक्षा, क्या उस पूरी परीक्षा की जांच होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो सरकार आपकी कब से शुरू होगी? इसीलिए होनी चाहिए कि बाबूलाल कटारा जो पकड़ा गया है, बाबूलाल कटारा ने सब कुछ उगला है, और इसमें शिव सिंह राठौड़ हैं, डोटासरा जी के बेटे रिश्तेदार हैं, डोटासरा जी हैं, 3 चेयरमैन आरपीएससी के, श्रोत्रिय वगैरह, और ये जो 80-85 मैं यही पूछ रहा हूँ ना कि सिर्फ डोटासरा के बेटे की क्यों, पूरी आरएएस भर्ती परीक्षा की होगी ना जांच? बाबूलाल कटारा एक आदिवासी को रख दिया, सब बचे हुए। अब मैंने तय कर लिया है ये 3 चेयरमैन पहले वाले, ये डोटासरा और दूसरे जितने लोग जिन्होंने कबाड़े किए ना, उनको तो उसको ये नहीं चल सकता कि आदिवासी को आप जेल में डाल दो और बाकी लोगों को बचाए रखो। नहीं, आपने तो जब भी बात की किरोड़ीलाल मीणा जी, मंत्री जी, आपने जब भी बात की सबूत के साथ की, लेकिन कांग्रेस के सबूत आज तक नहीं आए हैं। अशोक गहलोत ने एक बार कहा था कि हमारे विधायकों को बीजेपी ने 10-10 करोड़ दिए, 20-20 करोड़ों में खेल दिया, मेरे पास नाम है, सबूत है। वो नाम सबूत आज तक नहीं आए। अब डोटासरा जी कह रहे हैं कि आपने अशोक गहलोत से मुलाकात की, मेरे पास सबूत है। आप कहेंगे क्या अपने साडू भाई से मांगेंगे क्या वो सबूत? आप नहीं, साडू तो इन्होंने अब बनाया मेरे को, पहले नहीं था मैं साडू। साडू तो अब मैं जब कृषि मंत्री बन गया जब बनाया, पहले साडू नहीं था। हाँ, इनके पास मेरा जाना आना होता था, मैं शिक्षा मंत्री थे उसके नाते मैं इनसे मिलता था, काम भी करते थे, ऐसा नहीं काम नहीं करते, कोई दुर्भावना नहीं थी। पर अब साडू पूरी तरह से पटरी से उतर गया, तो फिर तो अब ऐसा मेरे को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा, साडूपना छोड़ना पड़ेगा, और लूटपना जो किया है वो उजागर करना पड़ेगा। किसानों से लूट जो हुई है, और डोटासरा जो बताओ तो सही, जो डोटासरा आरोप भी लगा रहे हैं आप पर। सुमित जी, पहली बार किसानों की रखवाली करने का काम राजस्थान के कृषि मंत्री ने किया है। नकली खाद, नकली बीज, नकली फर्टिलाइजर, प्रधानमंत्री फसल बीमा के घोटाले मैंने, लेकिन जब जैसे ही आपने एक्शन लेने शुरू किए, गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाने शुरू कर दिए। गोविंद सिंह डोटासरा ही नहीं, पूरी कांग्रेस मेरे पीछे पड़ गई कि क्या कृषि मंत्री जाके छापा मारते हैं, तो क्या कृषि मंत्री एयर कंडीशन कमरों में सोने के लिए वो नहीं जा सकते? नहीं, तो कांग्रेस का इसमें क्या रोल है? आपका एक्शन कालाबाजारियों के खिलाफ था, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ था, मिलावटखोरों के खिलाफ था। कांग्रेस का इसमें क्या रोल है कि कांग्रेस आपके पीछे पड़ गई? भ्रष्टाचारी, मिलावटखोर सब कांग्रेस से मिले हुए, कांग्रेस ही उनसे मिले हुए, मिल के खा रहे, तो ये पचा नहीं पा रहे मेरे एक्शन को। तो सर मैं यही पूछ रहा हूं मंत्री जी कि अब तो सरकार आपकी है, तो आप जल्द से जल्द एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? 2.5 साल निकल गए हैं। मुझे बताइए, गोविंद सिंह डोटासरा का बेटा जो आप आरोप लगा रहे हैं, उनके समधी और तमाम परिवार के जो लोग आपने गिनाए, उन पर कब एक्शन होगा? ले रहे हैं, मैंने कृषि विभाग में 113 FIR दर्ज कराई है, 27 लोगों के लाइसेंस निरस्त कर दिए, 28 लोग जेल में चले गए, तो मेरे विभाग में कार्रवाई बराबर हो रही है। अब मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, मैं प्रमाण आप इसमें कार्रवाई करो, साडू ज्यादा उछल रहा है, इसको डब्बे में बंद करो। तो सर वो तारीख बता दीजिए कि जब ये उछलना आप बंद करवा देंगे, जब इन पर एक्शन होता भ्रष्टाचारियों पर, हमें नजर आएगा। वो तारीख एक बार बता दीजिए ताकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि भाई किरोड़ीलाल मीणा आज भी वही हैं जो पहले थे। जब किरोड़ीलाल मीणा विपक्ष में थे तब भी इसी तरह सबूतों के साथ बात करते थे, और आज भी वही कर रहे हैं। मैं सबूतों के साथ मैं सबूत दूंगा। एक बार मैं साडू से मिलूंगा, साडू बिना बात चक्कर में मत पड़े मेरे में, तुम्हारा कैरियर चौपट हो जाएगा। सच कह रहा हूँ, कैरियर चौपट हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि आपका बुढ़ापा बर्बाद कर देंगे, वो कह रहे हैं बुढ़ापा बर्बाद हो जाएगा। मुख्यमंत्री के एस्पिरेंट हैं, ऐसा अपने आप को बताते हैं। ये क्या नाम से, नहीं वो तो 2-3 है, वो अकेले नहीं है, 2-3 लगे हुए लाइन में सर। हाँ, पर ये भी तो लाइन में, इनका कैरियर चौपट हो जाएगा मैं बोलूंगा तो। नहीं तो बोल दीजिए ना सर, अब क्या डर है सर? अब भी कुछ रह गया क्या? अभी तो आपने रिश्ता खत्म किया था साडू पने वाला, अब तो बोल दीजिए। अब पूरी तरह से मेरी तरफ से नहीं हुआ, उनकी तरफ से हो गया है। हाँ। तो मैं खुला कर दूंगा सारे। हाँ, लेकिन वो आप बहुत गुस्से में थे, वो कह रहे थे कि किरोड़ीलाल मीणा बोल रहे हैं बुढ़ापा खत्म हो जाएगा, बुढ़ापा खराब हो जाएगा ऐसे छेड़ेंगे, तो वो ये कह रहे थे। अरे कोई प्रमाण तो दो भाई, किसानों से पैसे लेने के दो,
बिचौलियों से पैसे लेने के दो, इसके प्रमाण दो, मैंने कब गहलोत के पैरों में बैठा रहा, जरा प्रमाण तो दो भाई, फोटो ही दे दो। चलो ये मेरे साथ मरने दो, ये मेरे साथ गहलोत के चैम्बर में घुसे हैं, जहाँ भी बैठे थे गहलोत साहब, वही फोटो दे दो प्रमाण। तो आप ये कह रहे हैं आपकी कभी मुलाकात नहीं हुई अशोक गहलोत से? नहीं, गहलोत से मेरी मुलाकात, मतलब जो गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा इस तरह से? डोटासरा के साथ कभी भी मुलाकात नहीं की, ये मैं आपको पक्का कहना चाहता हूँ। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री से मिलना होता है, मिलता रहता है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ सर, मुझे वो तारीख बता दीजिए, वो दिन बता दीजिए जब इन भ्रष्टाचारियों पर, मैं सीधा पूछ लेता हूँ, जो आपने नाम दिए गोविंद सिंह डोटासरा के परिवार जनों के, उन पर कब एक्शन होगा? गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री जी के पास है, मैं तसल्ली से बैठ के मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, और वो सांप जो लास्ट का पिटारा है ना, वो सांप में निकालने से पहले एक बार सीएम से बात करूंगा, भाई ये है देख लो, और फिर कुछ कार्रवाई की तरफ आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री जी के बिना संभव नहीं है ना ये। गोविंद सिंह डोटासरा को कोई मैसेज देना चाहेंगे? वो देख रहे होंगे इस वक्त, हमने उन्हें भी कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो शायद बिजी थे, कनेक्ट हो नहीं पाए वो, या फिर उन्होंने आपको देख लिया तो जुड़े नहीं हमारे साथ। मुझे अगर वो देख रहे होंगे आपको इस वक्त अपने घर पर, तो सिंह जी डोटासरा जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, वो पीसीसी के चीफ हैं, सीएम के एस्पिरेंट हैं, उनको गंभीर होना चाहिए, ऐसे अनर्गल आरोप नहीं लगाना चाहिए कि मैं जाके मुकदमों के लिए गहलोत के पैरों में बैठ गया और कहा मेरे को बचाओ मुकदमों से। इनके राज में तो मैं 4 बार गिरफ्तार हुआ हूँ, मेरे तो मुकदमे लगे हैं, मेरे कहने से एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ, अशोकनगर थाने में 3 दिन तक बैठा रहा। ये कहाँ बात आ गई, और कौन सा मुकदमा वापस किया, जरा बताएं गहलोत साहब ने, इनके कहने से और मेरा उनके पैरों में बैठने से। आप तो गहलोत साहब से सीधा पूछ लो अभी कि गहलोत साहब बताओ, डॉक्टर किरोड़ीलाल मुकदमा वापस कराने के लिए आपके पैरों में बैठा था क्या? मैं मान जाऊंगा। नहीं, वो तो हमें पता है सर, सबूत होते नहीं है इनके पास, उन्होंने पहले भी वो आला सबूत आज तक नहीं मिला। मैं वो कह रहे थे मीडिया के सामने कि मेरे पास 10-10 करोड़ के सबूत हैं, वही सबूत आज तक नहीं आया। आपकी मीटिंग वाला सबूत तो कहाँ से होगा इनके पास? मैं तो इनके आरएस के सारे सबूत दे दूंगा, मेंबरान के, चेयरमैन के, टॉप कराने वालों के, ज्यादा नंबर देने वालों के, कहाँ कब कैसी बात हुई। मेरे पास रिकॉर्डिंग है बाबूलाल कटारा की, मेरे पास बयान है रामूराम नायका के, मेरे पास बयान है डोटासरा के बेटे के। ठीक है, ठीक है सर, बस उम्मीद ये कि जल्द से जल्द आपकी सरकार, आप मंत्री जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए ताकि हम भी ब्रेकिंग चला पाए। शुक्रिया मंत्री जी, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। किरोड़ीलाल मीणा साहब हमारे साथ जुड़े और बता दिया कि जल्द एक्शन होगा, सीएम साहब से मुलाकात।